नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो राहुल गांधी कांग्रेस के झगड़े निपटाने निकले हैं, स्लीपर सेल्स को घर बैठाने निकले हैं, रूठे हुए नेताओं को मनाने निकले हैं। लेकिन उनका स्वर बड़ा उग्र है, आक्रामक अंदाज है। पटना की बात करेंगे, लेकिन पटना से पहले पंजाब की बात, हरियाणा की बात, केरल की बात जरूरी हो जाती है, जिसके बारे में आप काफी कुछ जानते हैं। तो चलिए पटना से ही शुरुआत कर लेते हैं। बिहार में कांग्रेस के पिछली बार 19 जीते थे और इस बार 6 विधायक जीत कर आए हैं। इनको राहुल गांधी दिल्ली बुलाना चाहते थे, सामूहिक रूप से बैठक करना चाहते थे। ये लोग आ नहीं रहे थे, तो अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था कि ये नीतीश के संपर्क में है। और नीतीश की पार्टी के एक सूत्र ने ये माना भी था कि कांग्रेस के 6 विधायक उनके संपर्क में हैं, लेकिन अभी पार्टी में शामिल करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो सुना है दिल्ली में अंततः जब ये 6 विधायक कृष्णा अल्लावरू के प्रयासों से एक साथ आए, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ 6 हैं और बाकी के कहाँ हैं। तो उनको बताया गया कि सिर्फ 6 ही जीत कर आए हैं। अब इस बात पर कितनी सच्चाई है मुझे पता नहीं, लेकिन चर्चा ये है, सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी थोड़ा गुस्से में भी आए। उन्होंने कहा कि जिसको पार्टी छोड़कर जाना है वो चला जाए। उनका इशारा इन 6 विधायकों के बहाने चन्नी पर भी था, नवजोत सिंह सिद्धू पर भी था, भूपेंद्र हुड्डा पर भी था, कुमारी शैलजा की तरफ भी था, शशि थरूर की तरफ भी था, और भी इस तरह के नेता हैं। हो सकता है दिग्विजय सिंह भी उनके निशाने पर हो। तो कहा गया कि इन 6 विधायकों की कि आप क्यों जा रहे हैं। नीतीश अंततः यहां आ रहे हैं, पलटी मार रहे हैं। और जब नीतीश पलटी मारेंगे तो कांग्रेस एज एन होल बार्गेनिंग करेगी। तब आप में से हो सकता है 2 को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल जाए। वैसे भी नीतीश के अभी कोटे के 8 मंत्री खाली हैं, और वो पलटी मारेंगे तो सारा मंत्रिमंडल खाली हो जाएगा, नए सिरे से बनाना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इन विधायकों की मजबूरी थी, क्योंकि नीतीश की पार्टी ने मना कर दिया कि फिलहाल हम आपको नहीं लेंगे, क्योंकि आपको अगर लिया कांग्रेस के 6 विधायकों को और इनमें से एक आध को मंत्री बना दिया, तो पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी के नेता, पार्टी के जो बुजुर्ग नेता जिनको मंत्री नहीं बनाया गया है, वो सब नाराज हो जाएंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि नीतीश 85 पर है, बीजेपी 89 पर है, नीतीश 1 अप होना चाहते हैं तो 6 ये आ जाएंगे, तो 85 प्लस 6 91 हो जाएंगे, और ये 5 ओवैसी के भी आ जाएंगे तो 96 हो जाएंगे। तो 100 का आंकड़ा नीतीश अपने बल पर पहुंचाना चाहते हैं, तोड़ फोड़ करके। लेकिन फिर गठबंधन धर्म का ख्याल आ गया और भी कुछ मजबूरियां हो गई। बीजेपी भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायक तैयार बैठे हैं जंप करने के लिए। 3 प्लस 1 उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जीती है, बेटे को उन्होंने बिना एमएलसी बिना एमएलए के मंत्री बनवा ही दिया है। तो बीजेपी भी उनको लेने में हिचक रही है। बीजेपी 3 ले लेती है तो 91 से 94 तक पहुंचेगी। तो 122 का आंकड़ा तो कोई भी क्रॉस करता हुआ ही नहीं दिखा। खैर वो बात अलग है, हम कांग्रेस की राजनीति की बात कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है राहुल गांधी इन सब अफवाहों से उकता गए, गुस्सा खा गए, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया जिसको पार्टी छोड़कर जाना है चले जाए। मुंह पर कहें हम पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, ये ड्रामेबाजी नहीं करें कि हम पार्टी के साथ हैं, वफादार हैं, कांग्रेस के समर्पित सिपाही हैं। अगर आप हैं तो समर्पण भाव से काम करिए, कांग्रेस को मजबूत कीजिए। इन 6 विधायकों में से एक ने बाद में प्रेस से कहा कि ये सब अफवाहें थी, इस अफवाहों का कोई मतलब नहीं था कि वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। मेन बात तो ये थी कि इन 6 में से कांग्रेस को विधानसभा के अंदर अपना विधायक दल का नेता चुनना है, और दूसरा आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल लालू की पार्टी से संबंध बनाकर चलना है या एकला चलना है। इसको लेकर राहुल गांधी राय जानना चाह रहे थे। मोटे तौर पर विधायकों की राय यही है
कि पार्टी को अकेले लड़ना चाहिए चुनाव, लेकिन कुछ ने कहा कि अभी बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव तो अभी अभी निपटे हैं और लोकसभा चुनाव में भी अभी 3.5-4 साल बाकी हैं, तो ऐसे में कोई मतलब नहीं है अभी से अलग होना। ये समय है पार्टी को मजबूत करने का। नवजोत सिंह सिद्धू को भी एक तरह से चेतावनी जैसी बात कही जा रही है। उनसे कहा गया है कि थोड़ा संयम से काम लें, थोड़ा जुबान को लगाम दें, पार्टी के प्रति समर्पण भाव दिखाएं। चन्नी को तो लगभग डांट ही दिया राहुल गांधी ने जब चन्नी ने कहा कि पंजाब के अंदर दलितों की कार्यकर्ताओं, दलित नेताओं की उपेक्षा होती है। चन्नी भूल गए कि वो दलित मुख्यमंत्री की शपथ भी उनको दिलाई जा चुकी है, दलित चन्नी को। शशि थरूर के मामले में भी राहुल गांधी को फैसला लेना ही पड़ेगा, क्योंकि शशि थरूर के जो तेवर हैं उससे कांग्रेस का बहुत बिगड़ने वाला तो नहीं है, लेकिन नैरेटिव के स्तर पर कांग्रेस की छवि ऐसी बनती है कि अभी तो चुनाव हुआ ही नहीं है, अभी से मुख्यमंत्री पद की लड़ाई शुरू हो गई है, गुटबाजी, खेमेबाजी धड़े सिरे हवा में आ गई है, तैरने लगी है। केसी वेणुगोपाल अलग मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं, हालांकि उनको शशि थरूर से कम लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जो नया सर्वे आया है। और वीडी सतीशन को, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनको 22% से ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा नंबर 1 पर वो चल रहे हैं। तो ये स्थिति से भी कांग्रेस को बचना होगा। हरियाणा भी राहुल गांधी गए थे, वहां पर वो शैलजा गुट और सुरजेवाला गुट और भूपेंद्र हुड्डा गुट, हम लोग रिपोर्टिंग करते करते उकता गए, बार बार एक ही चीज दोहराते दोहराते उकता गए। तो आप समझिए राहुल गांधी की क्या हालत होती होगी जब वो देखते होंगे कि हुड्डा कौन सी शिकायतें कर रहे हैं, वही पुरानी रटी रटाई, या कुमारी शैलजा कौन सी शिकायतें कर रही हैं, वही पुरानी रटी रटाई, और सलूशन की उम्मीद राहुल गांधी से करते हैं। जबकि दोनों को चाहिए था कि पहले हरियाणा राहुल गांधी की झोली में देते, जीत के रूप में ये एक गिफ्ट देते राहुल गांधी को, दोनों मिलकर चुनाव लड़ते और फिर रिटर्न गिफ्ट की राहुल गांधी से उम्मीद करते। ऐसा तो हुआ नहीं। हरियाणा जैसा राज्य जहां भले ही बीजेपी ने बेईमानी की हो, भले ही 25 लाख वोट फर्जी तरीके से इधर उधर कर दिए गए हों, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस मामूली अंतर से हारी। और अगर ये गुट सारे एक रहते तो कोई सवाल ही नहीं उठता बीजेपी जीतती। जितनी सीटें बीजेपी की आई हैं उतनी सीटें कांग्रेस की आ जाती और वो सत्ता में कम से कम होती। तो राहुल गांधी क्या कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालने में लगे हुए हैं, कोई कड़े फैसले लेने में लगे हुए हैं? कड़े फैसलों की क्या ले चुके हैं और घोषणा होना बाकी है? ये सब भी देखना आने वाले दिनों में दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।